चल 1.5 फुट आ रही है। हो गया, बना लिया। कितना है आंसर? आए कथी है आज तो नहीं का क्या है? वो दिन कथी लिखाए थे? लिखाए थे कुछ उस दिन, कुछ दिए थे। आज सामाजिक विज्ञान में नहीं बताया थे याद वाद करने के लिए? याद हम करवाओ तो नहीं करेंगे। चलो बना लिया इसको, आगे बढ़े। चल सुनो, अब इसमें प्राकृत संख्या वर्ग वाला ये सब चीज आ जाएगा ना। अब औसत औसत कहेगा निकालने के लिए तो हो जाएगा ना। अब आते हैं सम संख्या पे। क्या आते हैं? सम संख्या। लेकिन अभी पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे सम संख्या पे। क्या? चलो, अब तुमसे अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि लगातार 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योगफल, क्या निकालेंगे? और औसत। अच्छा बताओ, योगफल और औसत में हम तुमको बताओ, इसके पहले जो पढ़ाए होंगे तो उसमें पूर्ण संख्या का योगफल और औसत निकालने के लिए बता दिया है ना। यही ना बताए थे वर्गों का योगफल और औसत कैसे निकलेगा। कौन संख्या है? 10 गो है। क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 10 कहां तक? 9 तक। पूर्ण संख्या कह देगा तो 9 तक लिखेंगे। कहां तक लिखेंगे? अब इसमें अगर इसका योगफल निकालना होगा, क्या निकालना होगा? योगफल अगर निकालना होगा तो इसको लिखेंगे ना इस तरह, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और उसके बाद डॉट डॉट कहां तक? 9 के स्क्वायर तक। तो ये बताओ, अगर 0 को हम नहीं लेंगे तो लगातार संख्या हो जा रहा है कि ना हो जा रहा है? तो इसमें भी उस फॉर्मूला को पुट कर देंगे ना कर देंगे? किस फॉर्मूला को? n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 2n प्लस 1 बाई में 6। अब यहाँ n के मान कितना हो जाएगा? n के मान 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और यहाँ पे 9 में 1 जोड़ देंगे, और 9 दूना 18 होगा ना, और प्लस 1 अब बता में 6। तो इसको अगर निकालेंगे तो 9 गुने क्या आ जाएगा? 10, और गुने में 19, अब बता में 6। 3 से कटाएंगे 2 बार में, 3 से कटाएंगे इसको 3 बार में, 2 से कटाएंगे इसको 5 बार में, कटाएंगे ना। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 19 से गुना कर दो इसको। तो अगर 19 से गुना करेंगे तो 15 नवा 135 होता है, 13 15 और 13 28। क्या हो गया? तो ये बताओ, पूर्ण संख्या पूछ देगा 10 तक, आया कि ना? 200 कितना? 85। अगर औसत का आता निकालने के लिए तो पहले क्या करते? n का हटा देते। क्या करते? तो यहाँ पे अगर औसत निकालना होगा, क्या निकालना होगा? तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? n को हटा देंगे। तो औसत का फॉर्मूला ही ना होता है रे, n औसत बराबर क्या होता है? n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6, अब आता में 6, वो कर बाई 6 कहते हैं। अब यहाँ पे देखो n का मान कितना है? 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे, 9 दूना 18, और 1 इसमें जोड़ेंगे, अब आता में 6। 9 1 10, 9 दूना 18 1 19, 19 बटा 6। तो 3 से कटाएंगे इसको कितना बार में? 2 बार में। तो 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटाओ, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 19 पचे 95 बटा 3। 95 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा औसत? कटाओ। लगभग जाएगा ना तुमको 3 तिहाई 9, 1 बचेगा तुम्हारा कितना? 2.3 6 18, यानी इतना जा सकता है 31 कुछ। ठीक है ना? तो ये बताओ, पूर्ण संख्या भागा देने आता है?
और तो भागा देना आ जाएगा। और देखो यहाँ पे ये चीज क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला इस पे क्या कर देगा, गलत कर देगा। तब पूर्ण संख्या में क्या करना है तुमको, जितना योगफल आएगा ना, अगर जब पूर्ण संख्या है उतना से हम क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, तो 285 मेरा क्या आ गया है, योगफल। और औसत निकालेंगे तो क्या लिखा है, 10 पूर्ण संख्या, तो 10 से गुना है, तो 10 से क्या करेंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे। तो क्या कर देंगे, 285 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 28.5। इस तरीके से बनाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आया समझ में। तो तुम्हारे बुक में सब चीज दिया हुआ है, सब चीज पढ़ते रहना है, समझा ना। अब सम संख्या पे चले, 4 बजे तक ये सबको पढ़ाएंगे, 4 बजे के बाद तुम ये पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अब कल से क्या करना, तुम 4 बजे से आना, ठीक ना। हाँ, आधा घंटा पहले वो लाइन के चलते हम बुला लेते थे, लेकिन अब तो लाइन के कोनो टेंशन है नहीं। अपन आराम से 4 बजे आना, पढ़ के घंटा जाना। 1 घंटा में सबको घींच देंगे, कोनो दिक्कत नहीं, खून ना रहेगा। चलो अब यहाँ पे चलते हैं सम संख्या। क्या चलते हैं, अच्छा ये बताओ सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो। क्या हो, तो सम संख्या ये ना, जैसे में 2, 4 अनंत तक। अगर तुमसे पता, अगर पूछ दे कि लगातार 10 सम संख्या, ठीक, और क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन दूसरा तरीका से पूछ दे, 10 तक सम संख्या, तो इसमें और इसमें अंतर है कि ना है। लगातार कह रहा है 10 सम संख्या, तो 10 को सम संख्या लिखेंगे। क्या को लिखेंगे, 10 को। तो जितना सम संख्या, देखो यहाँ पे कह रहा है लगातार 10 को सम संख्या, यहाँ पे कह रहा है 10 तक सम संख्या। कहाँ तक, तो इसको लिखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 8 कहाँ तक, 20 तक। 10 को कह रहे हैं ना, लगातार 10 सम संख्या, तो हमको 10 कह रहा है, तो इसको दुगुना करके लिख देंगे वहां तक ले। कहाँ तक ले लिखेंगे, अच्छा तो अपन 10 लिखना जहां तक हो जाएगा 10 को, वहां पर क्या करना, समझ जाना कि ये 10 को है। और यहाँ पे कह रहा है 10 तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है, तो इसको अगर लिखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 8 कहाँ तक, 10 तक। तो बताओ इसमें और इसमें अंतर है कि ना है, क्या कर रहा है, सुनो चुप जाओ। यहाँ पे कह रहा है लगातार 10 सम संख्या लिखना है। क्या को लिखना है, आई कह रहा है 10 तक सम संख्या लिखना है। तो इसमें और उसमें अंतर है कि ना है। इसमें कहेगा तो उस जितना तक कहेगा तो उसका दुगुना हो जाएगा, वहां तक लिख देंगे। माने 10 को कह रहा है तो 20 तक लिखेंगे तो हो जाएगा 10 को सम संख्या। अगर 20 को कहेगा तो 40 तक लिखेंगे तो सम संख्या हो जाएगा 20 को। अगर वही 50 को कहेगा तो 100 तक लिखेंगे ना, तो उसमें कहेगा सम संख्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ समझ में आया। अगर वही चीज कहेगा कि 20 तक लिखना है सम संख्या, तो 20 तक मतलब 20 तक लिख के छोड़ देंगे। 2, 4, 6, 8, 10 लास्ट में क्या 20 लिख के छोड़ देंगे, तो उसमें 10 को सम संख्या होगा। क्या होगा, 10 को होगा। तो अगर इसका अगर योगफल निकालेंगे तो क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे है? सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्राकृत संख्या के रूप में कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, प्राकृत संख्या। यहाँ पे देखो, अच्छा है अगर उस तरीके से नहीं करना है तो तू जान रहा है कि ना, सम संख्या हमेशा 2 का गुणनफल होता है ना। कई को सम संख्या कह रहा है, 10 को कह रहा है। कई को कह रहा है, 10 को। तो यहाँ पे लिखेंगे n का मान कितना हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 10। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या का योगफल निकाले चाहे सम संख्या के निकाले, उसी को बनेगा। किसको बनेगा, तो योगफल निकालने के लिए किस फार्मूला का यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। और सम संख्या है तो इसको कितना से गुना कर देंगे, 2 से। कितना से गुना कर देंगे, 100 से। मुंह में लाठी हुर देंगे सीधे।
हम बोल रहे हैं कि बार बार भी सम संख्या कह रहा है तो उसमें हमेशा 2 से कटेगा, तो 2 से गुना कर देंगे, यही ना करेंगे। अच्छा चलो 10 ऊपर तो इनका मान कितना मान लिया है? 10। क्या मान लिया है? 10। अब बनाओ इसको। अब यहाँ पे एन का मान लिख लेंगे 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे, अब आता में 2। अब पूरा कितना से गुना करेंगे? 2 से। रे बैल का तू होने के ना बैठे सीधा बैठ। 10 गुने 11 अब बटे में 2। आई 2 से 2 खत्म हो गया था, कितना बच गया? 110। क्या आ गया? 110 आया समझ में? तो लगातार तुमको 10 सम संख्या का एक और पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 110। आप पूछ देगा कि 10 से तक निकालना है, क्या निकालना है? तो एन का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कई गो सम संख्या हो जाएगा उसमें? इसमें अगर एन का मान निकालना होगा तो तक, यहाँ पर तक पर ध्यान देना है। तक लिखा है तो उसका आधा हो जाएगा सम संख्या। इसमें करा लगातार 110 को सम संख्या तो इसका दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसमें एन का मान कितना हो जाएगा? अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो 6 और 2 8 हो गया, हो गया 10 तक। तो गन तो करूंगा 1 2 3 4 5, 5 को नहीं हो गया। तो एन का मान कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। आई सभी को जोड़ेगा तो 10 8 18 6 24, 24 से 4 28 से 2 30। तो इस तरीके से मान लो छोटा है तो तू निकाल के बता दे रहा है, और कहीं बड़ा हो गया तो? बड़ा हो गया तो नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे? एन का मान क्या ले लेंगे? एन का मान 10 मान लेंगे। क्या कर लेंगे? 10। अब उसी फॉर्मूला बैठा दो, एन इंटू एन प्लस 1 बटा में 2। क्या कर लेंगे? आओ तो समझ में किनारे। अब एन का मान क्या मानेंगे हम? 10 मानेंगे कि 5? 10 मानेंगे। पढ़ो कथी कह रहा है? 10 तक, 10 तक। तो जितना देखो यहाँ पे अगर तक लिखा रहेगा ना तो उसका आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ पे पूछ रहा है कि लगातार 10, तो एन का मान हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन अगर 10 को लिखेंगे तो 20 तक ना जाएंगे हम, तो 20 का आधा नहीं कर दे रहे हैं तो इनका मान 10 नहीं हो जा रहा है। तो इसमें इनका मान कितना हो जाएगा? 5। और सभी को बाद में कितना से गुना कर रहे हैं? 2 से। ऐसे सम संख्या है। अब इसमें देखो एन का मान मेरा कितना हो जाएगा? 10 को 2 से भाग देंगे तो 5। यहाँ पे लेंगे 5 और 5 में 1 जोड़ देंगे, अब आता में 2 आकर पूरा 2। अब ये कटा दो, 2 से 2 खत्म। तो 5 गुने 6 बराबर में कितना आ गया? 1 तो इसमें तुम नोट करके लिख लेना, ठीक है? अगर सम संख्या सीधे पूछे, एन सम संख्या पूछे तो क्या कर लेंगे? एन का मान क्या कर लेंगे? उसको दुगुना कर देंगे। क्या कर देंगे? एन का दुगुना कर देंगे तो तुम्हारा एन का मान निकल जाएगा। अगर सम संख्या एन तक पूछे तो एन का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। लिख लो, ठीक हो? सामाजिक विज्ञान में हम लोग तंत्र बड़ा पढ़ले रहे ना, याद कर लेना दे ले। अगर हम बता दें तो हम क्या करें? हाउ किताब में, चाहे हाउ किताब में है। लिख लिया? अब इसके बाद जो है ना बुक में जो है बना के लाना से, ठीक है? उदाहरण देखो तो कहां तक बनवाया है? दिख रहा है इधर?
काय को देखो तो आशुतोष 31 तक है, 15 तक बना के लाना सर, ठीक है। कितना तक? 1 से 15 तक।